आज महारानी ने ये क्या हाल बना लिया है। पुराने वस्त्रों को धारण कर लिया, नए वस्त्रों का त्याग कर दिया, आभूषणों का भी त्याग कर दिया। प्राण त्यागी मृग नहीं जाई कहते पर कहे सोवा कारण है जिसके लिए आज तुमने ये हाल बना लिया है महारानी। बोलो, कुछ तो बोलो महारानी। तुम सदा हमारी प्रतीक्षा में रहा करती थी, आज हमसे दूरियां बना करके कोप भवन में आ गई। प्राण प्यारी बोलो। वक्त फूल से तेरे मुखड़े की मुरझाई हुई रंग ये सुलझे गेसू क्यों उलझ गए, लटके मोती क्यों बिखर गए, मन मार मार क्यों काकुल का रंग क्यों क्यों कोप भवन में बैठी हो, क्या भारी तुमको परिपल है जो तुम्हें प्राण से प्यारा है। आज क्यों किनारा कर रही हो, क्या कारण है, अवगत करवाओ। महाराज बस चलेगा वही सब कौशल्या के पास, मेरे पास आ गए। महारानी महारानी क्या हो गया, क्या हो गया? मैं नहीं जानती कि तुम इतने धोखेबाज निकलो। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? ये सोच किसे कहते हैं? सोच क्या होती है महारानी? वो तो ये सोच क्या होती है? सोच किसे कहते हैं? किसने बता दिया तुम्हें सोच शब्द? राजमहलों में कोई किसी की सोच नहीं है। हाँ है मेरी, भट्टाजा की कौशल्या के पास। चलो महाराज, आना ही बोलो पिया, आना ही बोलो पिया। मेरे पास महारानी महारानी क्या हो गया? मैं नहीं जानती थी कि आप इतने धोखेबाज हो। आना ही बोलो पिया, आना ही बोलो पिया। चले जा वही कौशल्या के पास, हटो जाओ, ये चले जाओ ना हमसे तुम। महारानी इधर जाने के लिए कह रही हो कि चले जाओ, और उधर प्रिया शब्द का संबोधन भी हो रहा है। इससे ये सिद्ध होता है कि हृदय में तो प्रीत है लेकिन मुख वचन कठोरा। प्रिया प्रिया
में प्यारी। आपकी सब कुछ वही है, कौशल्या उसी के पास जाएगा। महारानी महारानी क्या हो? प्रिया प्रिया तू हमारी प्रिया का रूठी है, वो कर रूठी है हमसे, हमारी प्रिया का रूठी है। सुनो महाराज, अब तो तुम प्रीत करी वो सहेली, वही तो कौशल्या, उसके साथ आपकी प्रीत है। मेरे साथ तो आपने बहुत बड़ी अनैतिक कर दी। और किन संग प्रीत करी, किन संग अग्नि किन नाहक में, हमारा नाहक में प्यारी, मेरा नाहक में प्यारी, चलो दीदी आ जाए, रूठी है हमसे। अब तो तुम प्रीत करी वो सहेली, तो तुम प्रीत करी वो सहेली, तुमने भागो ही, तुमने भागो ही, तुमने भागो ही बातों में, धोखा दिया तुमने भागो ही बातों में, धोखा अंदर के नीचलों में वचन जो किए, हमारा तुम्हारा जब विवाह हुआ, दिया। हाँ, विवाह में जब हमने आपको वचन मंडप के नीचे प्रदान किए थे, हाँ, आज तक उन वचनों का पालन कर रहा हूँ। कर रहे हो आप। मंडप के नीचे मैंने वचन जो दिए, उन्हीं वचनों का मैंने तो पालन किया आप कह रहे मंडप के नीचे जो मैंने वचन दिए, उन वचनों का मैं पालन कर रहा हूँ। तो सुनो, स्वामी को जो कभी तुम बिहार गए, बैठे मंडप के नीचे वचन जो कहे, हम उन्हीं वचनों को, उन्हीं वचनों को, उन्हीं वचनों को मन में तुम लाओ दिया, उन्हीं वचनों को मन में लाओ दिया। आज हेलो, और इसी संदर्भ में 51 मुद्राएं हमारे मम्माश्री दुर्गा प्रसाद मास्टर साहब वैद्य जी के द्वारा 51 मुद्राएं प्रदान हुई हैं। और इसी संदर्भ में एक मुद्राएं हमारे इंद्रवीर सिंह पटेल के पुत्र कन्हैया पटेल के द्वारा 101 मुद्राएं प्रदान हुई हैं। 101 मुद्राएं हमारे रामस्वरूप नन्ना जी की नातपंतन काव्या पटेल के द्वारा 101 मुद्राएं प्रदान हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मैं कौन तुम्हारी, अरे होती हूँ मैं आपकी कुछ नहीं, आपकी सब कुछ वही है। अरे मैं कौन तुम्हारी, अरे होती हूँ जो मुझे बनाने आए हो, मन में रखते हो, क्या मन में रखते हो ये स्वार्थ भाव, पितर बताने आए हो। इस जग में कौन होगा किसका, कोई किसी का नहीं होता, सभी मोह देखे की चाहत होती है। मेरे पास आ गए तो प्राण प्रिय सबसे अधिक मैं तुम्हें चाहता हूँ, उधर कौशल्यानो पहुँच गए, उधर प्राण प्रिय में सबसे अधिक तुम्हें चाहता हूँ, सुमित्रानो पहुँच गए, प्राण प्रिय में सबसे अधिक तुम्हें चाहता हूँ। इस जग में कौन होगा किसका, सब ये मोह देखे की चाहत है वही तुम्हारी, है वही तुम्हारी ये प्राण प्रिया, जिस पे पूरी अपना है।
इन पिछड़े बालों को ये मांगे सदा हाथों से बदवा देती है। अगर आपको मान सबका तात्पर्य जानना है तो राजमहलों के दासों दासियों से पूछ लो कि मान क्या होती है, मान किसे कहते हैं, मान का क्या सम्मान होता है। महारानी सम्मान मांग का रानी जी पूछो अपनी उन पतियों से, प्रियतम की प्रिया इसी में है। वरदान है महाराज, थाती रूम में मेरे 2 वरदान हैं। आज उन वरदानों को मांगना चाहती हूँ। अच्छा हाँ, आज तुम्हें वो थाती याद आ गई है? याद है तो मांग लो। अच्छा 2 वरदान है? हाँ 2 वर तो कोई चीज नहीं, कोई चीज नहीं। हाँ प्यारी, हाँ तो मत लगाना, जितने भी जी चाहे ले लो। मैंने सीखी है नहीं नहीं, जो भी मन को भाई ले लो। महारानी झूठ ही हमें दोष जन देहू, दुई के 4 मांग मकुले। महारानी हाँ तुम जो हम पर आरोप मर रही हो, बिसर गया ऐसा स्वभाव है, बहुत भोले हैं महारानी। पर से बड़ी लो अपना, लेकिन त्यागते बड़ी दो अपना। उठो सोने श्रृंगार करो पहनो जेवर अपना। पर से बड़ी लो अपना, त्यागते बड़ी दो अपना।
कहा कि मेरे 2 वरदान हैं थाती रूम में, तो कह रहे 2 की जगह 4 ले लो, जितने चाहे उतने ले लो। महाराज आप कह रहे कि 2 की जगह 4 ले लो, जितने चाहे उतने ले लो, लेकिन नहीं, ये फिर ये कह रहे हैं कि 2 की जगह 4 ले लो, जितने चाहे उतने ले लो, कि मैं इनकी बातों में आ जाऊं, लेकिन मैं अब इनकी बातों में आने वाली नहीं हूं। सुनो महाराज, अरे ना मानू रे, ये ना मानू रे, अरे ना मानू रे, ये ना मानू रे, ये दगाबाजी तोरी, ये दगाबाजी तोरी, हाँ दगाबाजी तोरी, बतिया ना मानू रे, दगाबाजी। हमारा तुम्हारा बंधन जीवन भर का है और हमें आज तुम दगाबाज कहकर संबोधित कर रही हो, ऐसा नहीं है। ना जानू रे, ना जानू रे, ना जानू रे, ना जानू रे, दगाबाज मोरी, वो दगाबाज मोरी, पतिया ना जानू रे, सुनो महाराज, अच्छा तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, सत्यवादी हो, रघुवंशी हो, पालन करने वाले हो। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, तो कहते हैं पर वीर वही कहलाते जो अपनी प्रजा पर रहते हैं। इन चिकनी चिपड़ी बातें कहकर कि 2 की जगह 4 ले लो, जितने चाहे उतने ले लो, इन चिकनी चिपड़ी बातें कहकर मुझ अबला को न बहकाओ। सच्चे हो, रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, तो सौगंध राम की खा जाओ, सौगंध राम की खा जाओ। क्या हो गया है? हाँ, तब मुझे विश्वास होगा। जब तक राम के लिए तुम अपने प्राणों का बलिदान करने को तत्पर थी, आज उस राम की शपथ के लिए हमें प्रेरित कर रही हो। अरे हमारा विश्वास हटा दिया अपने हृदय से, तुमने अपने पति का विश्वास हटा लिया। अरे आर्यावर्त की नारियां तो ये कहती है कि भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, इन्हें कम से कम विश्वास तो है। आज आपने तो अपने हृदय से हमारा विश्वास ही हटा दिया। अब मुझे विश्वास, हमें ये ऐसा लग रहा है तुम्हारे सर पर कोई भूतनी सवार हो गई है। ये हमारी महारानी केकई नहीं बोल रही है, ये केकई के ऊपर कोई भूतनी सवार हो गई है। आकाश के जीव चाहे पृथ्वी पर भर जाए, ये पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में भर जाए, मणिक समुद्र में हो, पहाड़ों में मगर जाए, जो हम दो नहीं जो अपनी बात से निकल जाए। परमेश्वर गवाह है, अनुचित नहीं होगा, रघुकुल नरेश धर्म से विचलित नहीं होगा। सौगंध सहित लो, ये मेरा कथन है, ये वीर प्रतिज्ञा छत्री का वचन, मध्यस्थ मेरी बात का ये राज भवन है, साक्षी आकाश पृथ्वी एक भवन है। ये आन पहली मर्तबा उस पाक नाम की खाता हूं तेरे सामने, सौगंध राम की, सौगंध राम की, सौगंध राम की। अब मुझे विश्वास कि जो मैं मांगूंगी आप जरूर दोगे। अच्छा तो महाराज सुनो, जो हम मांगे वो हमें दे दो। हाँ आओ, हमें हमारे हृदय से लग जाओ। हमारा हृदय तो विदीर्ण हो रहा था महारानी, न जाने क्यों तुम हमसे दूर सुनो जा रही थी। आओ।
आओ। अरे मुझे तुमसे प्यारा और ना कोई, ये हमारी बात है। मुझे तुमसे प्यारा और न कोई, सजनी तुमसे प्यार है। तुमसे प्यार तुमसे प्यार महाराज, तो अब मेरे वरदान सुने आप। मान लो। जो थाती में मेरे दो वरदान है। तो पहला वरदान, लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, और थाती आज मांगती हूं कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज चाहती हूं। पहले वरदान में मेरा बेटा भरत इस अयोध्या का राजा होना चाहिए। सुनो प्राणपति भावत जी का दियो एक बार भरता बस इतनी सी बात थी। बस। अरे हमारे लिए जैसा राम वैसा भरत। हम राम को राजा बनाने के लिए जा रहे थे, नहीं, अब भरत को राजपाट प्रदान करूंगा अयोध्या का। एवं मस्तु एवं मस्तु। दूसरा पर है मेरा, हाथ जोड़ के। का खतरा है का कुछ? हाँ, पैर क्यों जोड़ रही हो? जब मैंने आपका एक वरदान दे दिया, कहने का भाव 1 रुपया चुका दिया, अब हम साहूकार हैं, हम बेईमान नहीं हैं। आपको दूसरा वरदान भी देंगे। ठीक है, हाथ पैर न जोड़ो। नहीं महाराज, हम जी बिलबिला। नहीं, मैं तो हाथ जोड़ के मांगूंगी अब। चलो तुम्हारी। दूसरा पर है मेरा, सुकंपित मत होना। छत्री नरेश कहलाते हो तो धर्म से विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा था, अब तो राम राजा हो नहीं रहा। नहीं हो रहा। अब तो मेरा बेटा भरत होगा राजा। हाँ। राजा जो राम हो रहा था, और राजा नहीं उदासी हो। कल ही से 14 वर्षों के लिए तपसी बनकर सोच सो विशेष उदासी 14 बरस राम बाबासी। महारानी, एक माता होकर तुम पुत्रों के साथ न्याय नहीं कर रही हो, अन्याय कर रही हो। एक पुत्र के लिए अयोध्या का राज और दूसरे पुत्र के लिए 14 वर्षों का वनवास, ये तो सरासर अन्याय है महारानी। न्याय नहीं, अन्याय। सब पुत्र पिता को है समान, तू भी यह बात जानती है। ये किसे मुझको भरत राम, ये त्रिभुवन नायक साक्षी है। पहला वर जो मांगा तूने वह हुआ नहीं है भार, मुझे मिल जाए राज भरत ही को, उत्साह सहित स्वीकार मुझे। पर राम बनों में वास करे,
रानी रानी मैं तेरा पति, जो तेरा पूज देवता है, इस समय पैर पड़कर तेरे बस इतनी भीख मांगी। राम को मेरी झोली में दे दो। अरज ये सुनो हमारी, त्याग दो क्रोध ये भारी, विनय ये दशरथ करता, चरण से भामन पड़ता। राम सुत बन ना जाए, प्राण मेरा रह जाए, न मांगो दूजा बरिए, प्यारी हाँ प्यारी। अगर आपका ज्यादा हृदय दुख रहा है तो मेरे पास एक उपाय है जिससे आपका वचन भी पूरा हो जाएगा, राम आपकी आंखों के सामने रहे। ऐसा उपाय है आपके वरदानों की पूर्ति हो जाए, राम मेरे समीप में रह जाए। यदि ऐसा उपाय हो तो बताओ। तो सही तो अवश्य दूत में पठवो प्राता, अहे बेग सुनत तुम भ्राता, सुदिन सोद सब साथ सजाई, तय हो भरतय राज बढ़ाई, लोभ न रामय राज पर, बहुत भरत संतति, मैं बल छोट विचार कर, करत रहत न। अपराधी तो मैं हूँ तुम्हारा, तुम्हारे अपराध की सजा राम को क्यों दे रही हो? राम तो साधु है, राम निर्दोष है। यदि आपके पास ऐसा उपाय हो तो बताओ। तो सुनो भाई, हाँ, अभी आप कह रहे थे 2 की जगह 4 ले लो, जितने चाहे उतने ले लो, लेकिन नहीं, मैंने अपने ही 2 वरदान मांगे। तो सुनो महाराज, 2 बार जो मैंने मांगे हैं उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेत जो पत्थर में, वो धोने से निकल नहीं सकती। ये कहावत वो कार्यरत हो रही है। देखो, पंच की मान, पंच के बाप की मान, लेकिन खूंटा है इंगाड़ है। अब जब आप परिवर्तन नहीं कर रही हो वरदानों में, तुम जो कह रही हो 2 वर तो जो मैंने मांगे उनको मैं बदल नहीं सकती, जब बदल नहीं सकती तो उपाय कहा? सुनते तो जाओ, सुनते तो जाओ। 2 वर जो मैंने मांगे हैं अब उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेत जो पत्थर में, वो धोने से निकल नहीं सकती। महाराज बात घड़ी में है, हम में आप में। महाराज बात घड़ी में है, इन पंचों में अपमान नहीं। तुम अपने मुंह से बस इतना कह दो कि दूंगा दूजा वरदान है। नीच बुद्ध वाली औरत, और नीच बुद्ध वाली औरत ऊंचे से हमें गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है उससे तो मिटना चाहिए।
हम सूर्यवंश की चादर में कालीमान नहीं आने देंगे। सुनती है सर्वत देंगे हम, पर वचन नहीं जानेंगे। तो फिर लाओ। क्या उलझन है, वरदान न दे तो धर्म हमारा जाता है, उस और राम बन जाता है तो प्राण सिधारा जाता है। बेटे के प्यार दूर हो जा, मेरा उत्थान धर्म पर है। मैं क्या, तू क्या, सत्ता में क्या, सब कुछ बलिदान धर्म। रानी रानी आंचल पसार, कर्जा भी ले और दान भी ले, राज भी ले और ताज भी ले, बल भी ले, वनवास भी ले, संग में दशरथ के राम रामी रामी कली हुआलू जन्मे भी हम बिहान वीर से लग सके कहीं उन्हें तीर मिले जागे अजम न अबद पति कारण कवन विशेष। पिछले पहर भूप नित जागा, आज हमें बड़ अचरज लगा। प्राय महाराज ब्रह्म मुहूर्त में ही जाग जाया करते थे, लेकिन आज अभी तक नहीं जागे। इसलिए हमारा निवेदन है, जाओ सुमंत जगावो जाई, कीजिए काज रजा यश पाई। आप राजभवन में जाते आते रहते हैं, तो जाकर के देखें महाराज के न जागने का क्या कारण है। मैं महलों की ओर जा रहा हूँ और देखता हूँ महाराज अभी तक क्यों नहीं जागे। गए सुमंत रावण माही, देख माया बन जाती निराई। महाराज क्या हो गया आपको, क्यों नहीं बोल रहे? महारानी सभी तो तकई करे पूछी, बोली असो भरी शुभ छूची। महाराज को क्या हो गया? महारानी 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 महाराज को क्या हो गया? इधर आ मेरे पास, चलेगा राम को बना करके लाओ, तभी पता चल जाएगा कि महाराज को क्या हो गया। यहाँ आ गए महारानी महारानी, चलेगा। रामी सुबह आगति देखा, आदर की पिता समुरे। प्यारे राम, तुम्हारी मजली माता कैकेयी ने तुम्हें को भवन में बुलाया है। जाई देख रघुवंशी मणि, मेरे पति ने पति कुसार। पूज्य पिताश्री के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार, मैया के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार। आज क्या देख रहा हूं, मेरे माता पिता मुझसे कुछ बोल भी नहीं रहे, ना ही मुझे कोई आशीर्वाद दे रहा। इसके पूर्व अपने माता पिता को प्रणाम किया करता था। मेरे माता पिता मुझे अपने हृदय से लगाकर आशीर्वाद दिया करते थे, परंतु आज पूज्य पिताश्री को इस अवस्था में, मां को इस अवस्था में देख रहा हूं। क्या हो गया मेरे पूज्य पिताश्री को? पूज्य पिताश्री, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या हो गया आपको? पूज्यवर, इस अवस्था में मैंने आपको कभी नहीं देखा। मेरा हृदय घबरा रहा है। हे पिता, पिता क्या हुआ तुम्हें? क्यों तुमको मुरझाई है? या किसी रोग ने घेरा है?
तबीयत घबराई गए मंत्री मंत्री माता माता ये ऐसे क्यों यकुलाए या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता रिसाए हैं। क्या हो गया कुछ पिताश्री आपको? काहे हो गए पिताजी बेहोश? कागे हो गए कागे हो गए कागे हो गए पिताजी बेहोश कागे हो गए पिताजी बेहोश मैया मुझको बता दे नहीं है, नहीं तो मेरे माता पिता मुझे अवश्य ही क्षमा कर देते। नादान उजरा हुआ चमन आया तेरी शरण में मैया पकड़ू तेरे चरण।
खबर से ही अवगत हो गया कि मुझसे कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया। हे भूत भवन, भूतनाथ, भूतेश्वर भगवान शंकर, मेरे इष्ट देव, मुझसे कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया। मेरे माता पिता मुझे क्षमा नहीं कर रहे। ये राम आपसे निवेदन कर रहा है, आप ही मुझे क्षमा कर दें। मुझे करना कृपया सुनो, मुझे करना कृपया सुनो, भैया वही कहूँ मात तात दुख कारण करियो जतन ऐसे ही होए निवारण। पूछ पिता के दुख का कारण जानना चाहता हूँ। माँ राम, भैया, तुम पूछना चाहते हो कि ये मूर्छित क्यों पड़े, इनका दुख का कारण क्या है? इनके दुख का कारण तुम हो। मैं? हाँ। समझा नहीं माँ। नहीं समझा ना। सुनो, तुम्हारे पिता के पास छाती में मेरे 2 वरदान थे। आज समय आया तो मैंने मांग लिए। क्या मैंने बुरा किया? नहीं तो क्या वरदान जान सकता हूँ? हाँ, पहले वरदान में नैनों के तारे, गोदी के दुलारे, प्राणों के प्यारे, अपने बेटे भरत के लिए इस अयोध्या का राज मांग लिया। जो तुम राजा हो रहे थे वो तुम नहीं, मेरा बेटा भरत राजा हो। और दूसरे वरदान में क्या मांगा जानना चाहूंगा। एक बात बताओ, माँ क्या चाहती है कि मेरा बेटा बन जाए या बिगड़ जाए? संसार में ऐसी कौन माँ है जो ये चाहेगी कि मेरा बेटा बिगड़ जाए? संसार की हर माँ यही चाहती है कि मेरा बेटा बन जाए। बन जाए। तो बस यही तो मैंने चाहा कि राम दूसरे वरदान में राम 14 वर्ष के लिए बन जाए। 14 वर्ष का वनवास मांग लिया मैंने। ये चाहते कि राम बन की ओर ना जाए, बने ना, हमारे पास रहे। केवल 14 वर्ष? केवल 14 वर्ष बस? बस। मां विचार कर रहा हूं। क्या? आपने 2 वरदान मांगे। पहले वरदान में भैया भरत के लिए अयोध्या का राज। हाँ। क्या आपने इसमें कोई अवधि निश्चित की? अयोध्या का राज्य भैया भरत के लिए आपने जब मांगा तो इसमें क्या कोई अवधि निश्चित की? कोई अवधि नहीं। कोई अवधि नहीं। लेकिन जब बात आई राम की तो आपने एक अवधि निश्चित कर दी कि राम 14 वर्षों के लिए वनवास चले। हाँ। आपने अगर जीवन भर के लिए राम को भी वनवास मांग लिया होता तो शायद संसार में आप सबसे प्यारी माता होती है। राम माँ, जब मैंने 14 वर्ष का वनवास मांगा, जब इनका ये हाल है, देखो ना बोल रहे ना डोल रहे, कुछ नहीं कह रहे, और अगर मैं आजीवन का वनवास मांग लेती फिर इनका क्या होगा? माँ, क्या हो? इतनी छोटी सी बात के लिए बस पूछ पिताश्री को इतना भारी? मेरे लाल बताओ, तुम्हारे पिताजी ने आपको राज देने के लिए कब कहा है? अवश्य ही मां। पूछ पिताश्री ने मुझे राजा बना दिया। लेकिन मेरे लाल ऐसे ही राजा बनोगे, ऐसे नहीं। ताप जाओ बलवेग नहाओ, जो मन चाहे मधुर फल खाओ, सुंदर सुंदर से वस्त्र धारण करो मेरे लाल। मैया, पूछ पिताश्री ने मुझे राजा बनाया है। क्या? कहाँ का राजा बनाया है यह आप जान दो। बताओ मेरे लाल। पिता दीन हो,
मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू, आयत दे मुदित मन माता, जहि मुद मंगल कानन जाता। माँ, मुझे पूज्य पिताश्री ने वन प्रखंड का राज्य दे दिया है, आपके पास आदेश लेने के लिए आया हूँ। आप मुझे आदेश एवं आशीर्वाद प्रदान करें मैया, आशीर्वाद प्रदान करें। इसमें मझली माँ की भी सहमति है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे रोके ना। वर्ष 4-10 विभिन्न वर्ष कर पितु वचन प्रमाण, आए पाए पुण्य देखी हूँ मन जन करश मलान। माँ, अपने मन को छोटा न करें, आप मुझे आशीर्वाद एवं आज्ञा प्रदान करें। मेरे लाल, अगर मझली माँ की आज्ञा है तो मैं कैसे रोक सकती हूँ तुम्हें। ठीक है, जाओ मेरी लाल। समाचार के समय से सिए उठी अकुला, जाई साज पद कमल सुन बंद बैठ श्रीना। बेटी, कहो बेटी सीता, लज्जा को त्याग के सारी बात कहो। हे माँ, आप स्वयं जानती हैं, आपको मैं क्या बता सकती हूँ कि मैं आपसे 14 वर्षों के बदले में फैसला कराने आई हूँ। हे मैया, चाहती हूँ आपके द्वारा, आपके मुखारबिन से क्या आदेश है। लज्जा को कैसे दूरी करूं, ये तो नारी का कहना है। माता आज्ञा देती हो, जो कहती हो तो कहना है। हे माँ, बतला दो मैया, यत्न क्या करूं। हे माँ, बतला दो मैया, यत्न क्या करूं। बन जाऊं मैं भवन में रहूं। माँ, ओ मेरी माँ, मुझे जानती रतन का करी, बन जाऊं मैं भवन में रहूं। ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ, मुझे जानती, मेरी माँ, मुझे जानती।
पिया के बिन, पिया के बिन, पिया के बिन, पिया के बिन मुझे अच्छा लगेगा। पिया के बिन मुझे अच्छा लगेगा। पिया के पिया के बिन मुझे अच्छा लगेगा। पिया के बिन मुझे अच्छा लगेगा। पिया के बिन, पिया के बिन, पिया के बिन मुझे अच्छा लगेगा। पिया के बिन मुझे अच्छा लगेगा। पिया के बिन, पिया के बिन, पिया के बिन मुझे अच्छा लगेगा। पिया के बिन, पिया के बिन, पिया के बिन मुझे अच्छा लगेगा। पिया के बिन मुझे अच्छा लगेगा। पिया के बिन मछली माता ने कौशल पत से वरदान लिए हैं तो चुन के वरदान लिए हैं तो चुन के पहले में राज भरत को तुम तेरे में बन बबन को। हे माँ पिया के बिन, पिया के बिन, पिया के बिन मुझे अच्छा लगेगा। पिया के बिन मुझे अच्छा लगेगा। कहे माताओं, भैया तुम ही समझाओ सीता को। अब मैं तो समझा कि हार गई, यही बनी रहे मेरे पास। जानते हे राम, क्यों जिद कर रही हो? मेरे वचनों को मानकर अब भवन में ही रहो। भवन प्रखंड में अनेकों प्रकार के कष्ट मिलेंगे, उन कष्टों का तुम सामना नहीं कर पाओगी। राजकुमार सिखावन सुनहु आन भात जिय जन कछु पुनहु आपन मोर नीक जो चाहू तो वचन हमार मान कह रहू। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा सादर सास ससुर पद पूजा। संसार में एक पुत्र वधू के लिए इससे बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं होता। अपने सास ससुर के चरणों की सेवा करें, यही एक पुत्र वधू का कर्तव्य होता है, यही एक पुत्र वधू का धर्म होता है। अगर आज वन प्रखंड की ओर तुम्हें ले गया तो मछली माँ क्या कहेगी कि मैंने राम को वनवास मांगा है, न कि जानकी को। क्यों? सुन लो सिया सुन लो सिया ओ ठकुरानी, सुन लो सिया ओ ठकुरानी, माता या देश हो गया।
सुन लो दिया ओ ठकुरानी माँ का आदेश हो गया। वरदान दिया माता ने, वरदान दिया माता ने, ये कैसा ये हाल हो गया। सुन लो दिया, सुन लो दिया, लहू ठकुरानी कैसा ये हाल हो गया। देखो के तुम तस्वीर, देखो के तुम तस्वीर, डरने को उस मन में, कानन में, मेरे कान में क्यों जाती हो। अब एक बना एक भाई तो तू जा पुण्य तो गया। सुन लो दिया ओ ठकुरानी माँ का आदेश हो गया। ओ ठकुरानी माँ का आदेश हो गया। हे नाथ, आप स्वयं जानते हैं कि आपके बिना मैं नहीं जी सकती हूँ, न रह सकती हूँ। हे नाथ, क्या आप मुझे छोड़कर के चले जाएंगे? बिनती सुनो हमारी, बिनती सुनो हमारी, सुन लो अबद बिहारी। साजना हो मेरी जिंदगी सिर्फ तुम, सुनो हमारी, सुन लो अबद बिहारी। साजना मेरी जिंदगी सिर्फ तुम, ये बेदते है नदी बेदीवारी, कैसी ये नाते पुरुष बेदनारी। ये बेदो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे वन के लिए साथ में ले चलें। तुम्हारे नेत्रों से बहते हुए अश्रु मुझे बहुत कुछ बतला रहे हैं। जाओ बन जाने की तैयारी करो। ठीक है ना? ये मुखाकर को मलाई क्यों है? हे प्रभु, मैं आपके साथ
14 वर्षों के लिए बन जाना चाहता हूँ। लक्ष्मण, मैं वैसे कह देता कि तुम अवध में ही रहो, लेकिन तुम्हारी मुखाग्रत देखकर मुझे कहना पड़ रहा है कि विदा मातन मानव जाई आवह बेग, चलो वन भाई। जाओ मैया से आदेश लेकर मेरे साथ वन प्रखंड चलने के लिए। आप मुझे बलकल वक्त में ये राम वन प्रखंड की ओर जाने के लिए तत्पर है। राम बनो को जाता माता, राम बनो रामी तुरंत अयोध्या का परित्याग कर देना चाहिए कि रहना नहीं अवध नगरिया में, रहना नहीं ये अवध नगरिया में। चलो चले